May I come in, sir? Good morning to all of you, sir. Good morning, sir. बैठिए जी सर। थैंक यू सर। एम कॉम किया है आपने, जी सर। कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। यस सर। आपको अपनी पढ़ाई के दौरान कौन सा विषय सबसे अच्छा लगा? सर वैसे तो सर सभी सब्जेक्ट्स ठीक थे सर, मतलब एवरेज से बिलो ही रहे हैं सर मेरे। परंतु सर मेरे को जो अकाउंटेंसी है सर, वो थोड़ा ठीक लगा सर। अकाउंटेंसी आपको ठीक लगा? जी सर। मुझे ये बताइए, नेशनल इनकम अकाउंट अगर कहा जाए, राष्ट्रीय आय लेखा, जी सर। क्या अर्थ होता है उसका? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सर आप लोक लेखा निधि की बात कर रहे हैं सर, ऐसा मुझे लग रहा नहीं नहीं, लोक लेखा निधि नहीं है। है। तो सर आई एम सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जी। वर्तमान में विश्व स्तर पे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चल रही है उसके बारे में अवेयर है? जी सर। टैरिफ ट्रेड जो चल रहा है, ट्रेड चल रहा है। जी सर। अभी अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड डील हुई है, इसके बारे में जानकारी है आपको? जी सर। बताइए क्या है उसके बारे में। सर पहले 52% के अप्रॉक्स सर टैरिफ लगा दिया गया था सर यूएसए के द्वारा चाइना के ऊपर। परंतु सर उसमें कुछ छूट दी गई है सर। ऑलमोस्ट अभी वर्तमान में लगभग 10% टैरिफ के साथ, मतलब छूट के साथ अमेरिका और यूएस के चाइना और यूएस के बीच ट्रेड हुई है सर। सर इसमें सर इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, परंतु सर एक जो ट्रेड जो शुल्क व्यापार बाधाएं होती है उनको कम करके जो व्यापारिक जो रूट है उनको फिर से बहाल करने की इसमें पहल हुई है सर। ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्तमान में डॉलर की वैल्यू कम होते जा रही है, इसीलिए अमेरिका के द्वारा ये सारी एक्टिविटीज की जा रही है। आपका क्या कहना है इसमें? क्या डॉलर की वैल्यू गिर रही है या ऐसा कुछ नहीं? सर डॉलर की वैल्यू तो बढ़ रही है सर, मेरे हिसाब से गिर नहीं रही है। क्योंकि सर लगातार देखा जाए तो टैरिफ के बाद जो जापान हो गया, कोरिया हो गया, और जो यूरोपियन यूनियन से जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने सर यूएसए के साथ ट्रेड डील की है सर, और उनकी शर्तों को माना है सर। और जहाँ तक कि यूएसए में सर एक्स्ट्रा डॉलर वापस जा रहा है सर, जिससे मार्केट में डॉलर की कमी हो रही है, जिससे सर डॉलर का जो वैल्यू है सर वो लगातार बढ़ रहा है सर। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉलर का वैल्यू लगातार कम हो रहा है। अच्छा। यूएस के पास वापस इसलिए जा रहा है क्योंकि डॉलर का यूज कम कर रहे हैं। क्या आपने ये सुना है कि चाइना के द्वारा होल सेल में गोल्ड और सिल्वर परचेज किया जा रहा है ताकि वो डॉलर का उपयोग ना करे, जी सर। जी सर। जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस है बढ़ रहा है। जी सर। और क्या कारण है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ने की? सर जो अभी सर युद्ध की स्थिति बनी हुई है सर, जैसे यूरोप हो गया, रसिया हो गया, और उसके अलावा सर जो ईरान के साथ हमास का जो सर ईरान का इशू है सर, तो इसके वजह से सर जो अनस्टेबिलिटी आई है सर, इनस्टेबिलिटी, उसकी वजह से सर निवेशक हैं वो गोल्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। उनका मानना है कि गोल्ड एक स्टेबल कमोडिटी है। और सर जैसा कि हम देखते हैं कि जो करेंसी है यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी राष्ट्र हैं। तो सर यूएसए की जिस प्रकार से नीति है, तो सर आज हम ये नहीं बोल सकते कि यूएसए की नीति इस स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसलिए सर निवेशकों का रुझान गोल्ड की तरफ ज़्यादा जा रहा है सर। ठीक है, मुझे ये बताइए, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में सुना आपने? जी। जिसमें गोल्ड और सिल्वर तो रहते ही हैं। जी। गोल्ड और सिल्वर के अलावा और कौन कौन सी चीजें रही? सर उसमें सर विदेशी मुद्राएं रहती है सर, जो 5 जो करेंसी है सर आईएमएफ के द्वारा जो बास्केट में है सर, जैसे पाउंड्स हो गया सर। इसके अलावा सर जो विदेशी करेंसी है सर किसी और देश की, वो भी हो सकती है सर। और साथ ही साथ सर बॉन्ड्स हो सकते हैं सर। सर विदेशी बॉन्ड्स हो सकते हैं सर इस। अच्छा, आईएमएफ की करेंसी आपने कहा, एसडीआर का नाम आपने? जी सर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जी। ठीक है। क्या ये कोई देश अपने यहाँ चला सकता है सर ऐसा करेंसी के रूप में? सर अगर करेंसी सर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेंस अगर ले लिया जाए सर, तो चलाया जा सकता है सर। तो चलिए, मैं अभी छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा हूँ आपको। तो सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो, जी सर। ठीक है, अभी हाल ही में प्रचलित है। जी जी। तो ये इसका आयोजन कहाँ? सर रायपुर में हुआ था सर, 4 से 5 नवंबर, अभी बीते दिनों में ही। रायपुर में कोई विशेष जगह? सर मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं सर, पर नया रायपुर में क्षेत्र में हुआ था सर ये। ठीक। चक्रधर समारोह, जी सर। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होता है और कौन से नंबर का भी वर्तमान में हुआ? सर वर्तमान में सर 47 नंबर का हुआ सर। सर ये रायगढ़ में हुआ सर। जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर सर इसका आयोजन किया जाता है, और सर ये सांस्कृतिक समारोह है। ठीक। अभी वर्तमान में राज्योत्सव के दौरान कुछ पुरस्कार जो है वो दिए गए, जिसमें लाला जगदलपुरी एक पुरस्कार है। जी सर। ठीक है, किनको दिया गया? सर माफ़ कीजिएगा सर, इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, जस्ट रिसेंट की खबर है सर। ठीक।
क्रिकेट वगैरह में रुचि रखते हैं? सर है सर, परंतु काफ़ी लंबे समय से सर थोड़ा दूर रहा हूँ सर क्रिकेट से। एक और क्वेश्चन, ठीक है। अभी जसपुर जम्बूरी सुने हैं? जसपुर जम्बूरी जी नहीं सर। नहीं सुन पाए, ठीक। बस्तर ओलंपिक के बारे में कुछ जी सर, अभी क्या होता है का उसमें कौन कौन से खेलों का आयोजन किया गया? सर 28 अक्टूबर से चालू हुआ था सर, अभी जस्ट। और सर इसमें लगभग 11 या 14 खेल है सर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। सर इसमें मल्लखंभ है सर, एक रस्साकस्सी है सर, और सर फुटबॉल है, और वॉलीबॉल है, हैंडबॉल, इस तरीके के गेम्स चालू हैं सर वहाँ पे। छत्तीसगढ़ी खेलों में कुछ? सर एक सर पेट्रोल याद आ रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ सर। एक मोथा चक्रवात अभी वर्तमान में सुनने को मिला, जी सर, मोन्था। ठीक है। ये कौन सी घाट से, ठीक है, मोथा चक्रवात जो उत्पन्न हुआ? सर इंडोनेशिया के पास शायद सर मलक्का स्टेट है, उसके आसपास से ही यह असर उत्पन्न हुआ सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये असर पूर्वी घाट पे अभी सर 3-4 दिनों तक काफ़ी तेज़ वर्षा एवं हवा की स्थिति बनी थी सर, जिसकी वजह से सर वहाँ पे अस्त व्यस्त हो गया था सर सब चीज़। इससे प्रभावित कोई राज्य या कौन कौन से राज्य हैं इससे प्रभावित हुए? सर पूर्वोत्तर राज्य हैं सर, साथ ही साथ सर भारत के इंटरनल रीजन्स पे भी सर इसका प्रभाव देखा गया सर। मुख्य रूप से सर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा सर छत्तीसगढ़ में भी इसके प्रभाव देखे गए सर, जिसके कारण सर आज जो कन्वेक्शनल जो वर्षा होती है वो सर यहाँ पे महसूस किया गया सर। जैसे मैं आपकी अभी रुचि देख पा रहा हूँ, आपने लिखा है पशु सेवा। जी सर। पशुओं की कैसे सेवा करना पसंद करते हैं? सर मेरे आसपास सर जो आवारा पशुओं हैं सर, मुख्य रूप से सर सर गाय और कुत्ते हैं सर, उनको मैं रेगुलर बेसिस पे सर उनका ध्यान रखता हूँ सर। और उनके लिए जो जो भी व्यवस्था है सर, जैसे अभी वर्तमान में ही सर 6 पिल्ले हुए हैं सर कुत्ते के, तो उनको सर मैंने अपने घर में रखा हुआ है। और सर पिछले 3 वर्षों से सर एक पैरालाइज्ड डॉग है, उसकी भी मैं सेवा कर रहा हूँ सर। तो मैं रेगुलर बेसिस पे इसको करता हूँ सर, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है सर। पशुओं की सेवा करना पसंद है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर के एक डिसीजन दिया है। जी क्या सर। डिसीजन था वो? जी सर, ABC रूल के रिगार्डिंग एक उन्होंने सर एक जजमेंट दिया था, जिसमें सर दिल्ली में पहले तो सर उन्होंने कहा था कि आवारा जो कुत्ते हैं उनको पूरी तरीके से डॉग शेल्टर्स में डाला जाए, ताकि जो घटनाएं हो रही हैं लगातार डॉग बाइट्स की और रेबीज़ की जो घटनाएं हो रही हैं, तो सर उनका प्रभाव कम किया जा सके। और सर परंतु सर इसमें सर व्यावहारिक कुछ चुनौतियाँ थी, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा सर कि जो कम्युनिटी बेस्ड जो उनकी सर्विस है उनको अपनाया जाए, और सर वापस उनको स्टरलाइज करके, उनका टीकाकरण करके, उनको जो भी फीडिंग है वो दे के वापस कम्युनिटी में छोड़ दिया जाए जहाँ से उनको उठाया गया है। तो आपके हिसाब से ये जो शेल्टर होम बना करके रखने की बात की जा रही थी, ये क्यों अनरियलिस्टिक लगता है आपको, या क्या बाधाएं आती है इसमें? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। ये जो डॉग शेल्टर होम बना के सारे स्ट्रीट डॉग को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इससे गवर्नमेंट को क्या समस्या थी इसमें? कुछ NGOs भी हैं जो एनिमल लवर ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ सामने आया, उन्होंने उसका विरोध किया। तो आपका क्या पर्सनली मानना है कि क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि डॉग बाइट और रेबीज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और इवन दिल्ली में भी नहीं, छत्तीसगढ़ में भी आज आप देखो तो कंटिन्यूसली ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो कोई तो अपने को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सर इसका सॉल्यूशन है सर, कुछ देशों ने निकाला है सर इसका सॉल्यूशन। जैसे नॉर्वे में सर पूरी तरीके से सर डॉग शेल्टर्स पे ही वो हैं सर। और सर वहाँ पे ऐसा है रूल कि अगर आपको अडॉप्ट करना है डॉग, तो पूरी उनकी लाइफ स्पैन की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो सर भारत में भी ऐसा किया जा सकता है सर, परंतु सर यहाँ पे व्यवहारिक चुनौतियाँ हैं सर। सर यहाँ पे लगभग सर माना जाता है कि 1 करोड़ से ऊपर की डॉग पॉपुलेशन है, जिनके लिए फीडिंग का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है सर वो काफ़ी ज़्यादा होगा सर। इसके अलावा सर फूड चेन का भी एक हिस्सा है डॉग्स। तो फूड चेन में अगर सर उनको हम वहाँ से हटाते हैं, तो कोई ना कोई जानवर उनके फूड चेन के स्थान पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा, और फिर सर इससे जो व्यावहारिक समस्याएं हैं वो तो उत्पन्न होंगी। और सर तीसरा है सर मोरालिटी की जो समस्या है, क्योंकि सर अगर हम डॉग्स को शेल्टर्स पे डालते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उनको किस मात्रा में फीड किया जाएगा, उसके अलावा सर उनको जो प्रॉपर जगह स्पेस प्राप्त होगा कि नहीं, इस प्रकार की सर कुछ समस्याएं हैं जिनको सर अगर हम ओवरकम कर सकें तो बिल्कुल सर हम भी कर सकते हैं जी। अभी छत्तीसगढ़ के सिनारियों में देखें तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा पशुओं की है। जी सर। 2 प्रकार की समस्या है, एक तो उनके द्वारा फसलें नष्ट की जा रही हैं, और दूसरा जो एक्सीडेंट के केस बढ़ गया है हाईवेज में,
वो देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ पैरेलल गाय को राज्य में मतलब इसलिए उसका क्या बोलते हैं, गौ माता का गौ माता का दर्जा देने का जो बात चल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या फायदे होंगे गौ माता को राज्य पशु का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? सर एक तो सर हमारी धार्मिक जो विचारधारा है सर हिंदू धर्म की, उसमें सर गौ माता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सर। हम मानते हैं कि सर जो हमारे 84 लाख देवी देवता हैं वो सर गाय में ही विद्यमान है। तो एक हिसाब से सर धार्मिक विचारधारा के तहत दिया जा सकता है। परंतु सर चूंकि हमारा देश सेक्युलर है और धार्मिक विचारधारा के साथ साथ जो हमारे जो सामान्य जो कानून है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अन्य जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सर उनकी भी एक बार राय लेना सर मुझे लगता है इसमें उचित होगा सर, क्योंकि सर बहुभाषी राज्य है सर, बहुधार्मिक राज्य है। नहीं तो गौ माता को दर्जा मिलने से उनके द्वारा मतलब उनकी संख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जो अवस्थाएं फैल रही हैं, जो गौ हत्या हो रही है, उसको कैसे रोकने में मदद मिलेगी? अगर सर इसमें मैं सोच पा रहा हूँ सर कि सर अगर धर्म से टोटली जोड़ दे सर हम इसको गौ माता का दर्जा देके, तो उनके संरक्षण के लिए सरकार बेहतर योजनाएं बनाएंगी सर। क्योंकि सर इसमें धर्म इन्वॉल्व है सर और धर्म में राज्य में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सर हम लोगों को जोड़ सकते हैं सर, उनके धर्म के आधार पे हम उनको अडॉप्ट करने के लिए सर उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं सर। और अगर सर धर्म गुरु हैं, अगर जो सामाजिक जो धर्म गुरु हैं जो वो अगर आह्वान करें सर, तो बेशक सर उनका आबादी भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनके लिए बेहतर स्थान हम प्रदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई शेल्टर होंगे? हाँ जी सर, बिलासपुर में शेल्टर होम है, परंतु चलाते हैं? मैं नहीं सर। आपके ये आपका पहला अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट है सर। सेकंड अटेम्प्ट? जी सर। तो पहले अटेम्प्ट में क्या रहा रिजल्ट? सर पहले अटेम्प्ट में सर काफ़ी नर्वसनेस थी सर और मैं ठीक से आंसर्स नहीं दे पाया था सर बोर्ड के सामने। हेमचंद यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुआ? सर 2018-19 में स्टैब्लिश हुआ सर। 1990? 18-19 मतलब सर 2018-2019 के बैच में ये पहला इसका बैच था सर। उस नहीं नहीं, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2018-19 में सर। 1890? जी ठीक। प्रशासक के कोई 5 ऐसे गुण बताइए सर। अभी वर्तमान के प्रशासकों में नहीं देखे जा रहे और होना चाहिए। सर मुझे लगता है सर प्रशासक के गुण तो सर चूंकि प्रशासन में है सर तो गुण तो उनमें है सर, उनका उपयोग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस बात पे सर वो होना चाहिए। लेकिन सर नॉर्मली सर मैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल जो उनके गुण होते हैं तो सर बायसनेस नहीं होना चाहिए सर उनमें किसी भी जाति या धर्म के प्रति। दूसरा सर वे सर अपने आप पे निष्ठावान रहें कि सर उनके कुछ नैतिक मूल्य हैं सर। कई बार देखा जाता है कि वे अपने ही नैतिक मूल्यों को तोड़ते हुए पाए जाते हैं। और सर तीसरा है सर सर वो संसाधनों का उपयोग अपने हित में ना करें। जो सरकारी संसाधन है उनको नॉर्मली जो उनको जो सार्वजनिक कार्य दिए जा रहे हैं उनके हित में उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा सर, मुझे ये लगता है। नैतिकता गुण है प्रशासक का? नैतिकता जी सर बिल्कुल प्रशासक और का एक गुण। नैतिक दुविधा क्या रहती है? नैतिक दुविधा है सर कि अच्छे व बुरे विकल्प में सर चुनाव करना। जो बेहतर विकल्प होता है सर समाज के लिए उसको हटा के सर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए या किसी और अन्य लाभ किसी और अन्य को लाभ पहुंचाने के लिए अगर हम दूसरा विकल्प चुनते हैं सर तो वो नैतिक दुविधा है सर। सामान्य तौर पे सर जो विकल्प चुनाव की दुविधा है सर उसी को ही नैतिक दुविधा कहा जाता है। तो नैतिक दुविधा प्रशासक का एक मूल गुण हो सकता है कि एक आंतरिक गुण होगा? सर नैतिक दुविधा प्रशासन का सर मूल प्रशासक का, नॉट प्रशासन का, प्रशासक का एडमिनिस्ट्रेटर। सर मूल गुण हो सकता है सर, यह मुझे मूल गुण हो सकता है। जी जी, क्योंकि सर प्रत्येक आयाम पे सर हम नैतिक दुविधा पाते हैं सर। जी ठीक है। गणेश चतुर्थी का जिक्र किया, तो गणेश चतुर्थी कौन से माह में मनाया जाता है? सर सितंबर माह पे मनाया जाता है। नहीं नहीं, हिंदू महावर्ष कहलाता है। सितंबर सर सॉरी सर वैसाख पे मनाया जाता है शायद सर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है सर। साइक्लोन मोन्था है ना, पैरेलल एक और साइक्लोन आया था लास्ट ईयर सर बिपरजॉय। नहीं, उसी लोकेशन पर, उसी बे ऑफ बंगाल में। सॉरी सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी। उसका नाम नहीं पता है, ठीक है। बट एक ही समय में 2 साल बैक टू बैक साइक्लोन आने से क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं? सर ड्रॉबैक तो सर जैसे कि सर अधिकांश देखा गया है कि मॉनसून के बाद आते हैं सर साइक्लोन्स। तो उसमें सर ये एक हो सकता है कारण कि एक मतलब एक उसका परिणाम हो सकता है कि मॉनसून के बाद जो फसलें होती है सर
वो लगी होती हैं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है सर लगातार दूसरे साल भी। तो सर हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इम्पैक्ट होगा सर। दूसरा सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो लगातार खर्च होते हैं एक के बाद एक, तो वो भी कॉस्ट बढ़ सकता है सर, क्योंकि मतलब एक की तबाही मचाने के बाद अगर दूसरा है तो फिर और पलायन की भी समस्या देखी जाती है सर लगातार चक्रवात आने पे। जैसे कि सर पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में वहाँ से पलायन होकर लोग उत्तर प्रदेश की ओर जाने की खबर आई थी। तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो ये मानसून के पहले का चक्रवात है या फिर लौटता हुआ मानसून है या फिर कुछ और है ये? सर ये मानसून निवर्तन का चक्रवात है सर। तो मानसून निवर्तन का जी सर। चक्रवात। जी, ठीक। ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी जी दो शब्द सुने हो, जी सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जियो स्टेशनरी सर लगभग 36,000 किलोमीटर अबव सर पृथ्वी की जो परत है सर उससे, इसके ऊपर सर सामान्यतः सर ये भूमध्य रेखा के ऊपर ही स्टेबल रहते हैं सर ये सैटेलाइट। कौन? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी। जी सर। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है सर, वो भूमध्य रेखा पे नहीं होते सर, मेरी समझ के अनुसार यही है सर। ठीक। अभी रेलवे एक्सीडेंट हुआ, जी सर। क्या उसमें रीजन पाया गया? सर उसमें सर रेड लाइट होते हुए भी जो लोको पायलट थे उन्होंने सर ट्रेन को आगे बढ़ा दिया सर, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की समस्या उत्पन्न हुई सर। ठीक है, ब्लेम आया है ड्राइवर पर, जी सर। है ना? व्यक्ति मृत है, जी सर। तो उसकी एक्टिविटी को कैसे रिकॉर्ड किया गया, ब्लेम पर डाल दिया गया, वो डालना उस पर ब्लेम सही था कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन किया गया? बतौर पब्लिक आप उसको कैसा देखते हो, नॉट एज अ पार्ट ऑफ रेलवे अगर कहा जाए तो? आप बाहरी दरअसल दिफा में बैठ के इसको कैसा देखते हो, किस तरीके से? सर ब्लेम डाला गया है सर उन पे, तो सर वाली ओके नहीं सर, ये ब्लेम डाला गया है सर उन पे। तो सर मेरे को लगता है सर कि एक पब्लिक होने के नाते सर सर पहले भावनात्मक रूप से पब्लिक का ओपिनियन बनता है सर, कि चूंकि सर इतने लोगों की मृत्यु हुई है और इतने लोग घायल हुए हैं, और साथ ही साथ यह भी देखा गया कि सर वाकई में सर रेड लाइट था, उसके बाद ट्रेन आगे गई है। तो सर कहीं ना कहीं सर पायलट पे तो आएगा ही सर, साथ ही साथ प्रशासन पे भी आना चाहिए सर, क्योंकि अगर वही समय रहते अगर पायलट की जो स्थिति है, क्योंकि सर कुछ उसमें इलीगैलिटी की भी बात आई है, तो अगर वे समय रहते जो पायलट की स्थिति है उसको जांच लेते भांप लेते तो शायद ये नहीं होता सर। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड प्रेफरेंस में डीओ है आप नहीं, जी सर। डीएसपी? सर डीएसपी हाइट नहीं है सर मेरे। हाइट नहीं है जी। तो डीओ का प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल? सर एक्साइज ऑफिसर सर जिले का प्रमुख अधिकारी होता है सर, जो मुख्य रूप से आबकारी कानूनों को लागू करता है सर राज्य में, मतलब जिले में सर। हाँ सर, इसमें सर मुख्य रूप से लाइसेंस जारी करना और मादक पदार्थों की बिक्री है जो उसको नियंत्रित करना, और जो इलीगल मादक पदार्थ हैं उनकी बिक्री को सर नियंत्रित करना। तो मादक पदार्थ अपने आप में लीगल है, इलीगल? सर कॉन्स्टिट्यूशनली तो लीगल है सर। जी सर। तो फिर जब लीगल है कॉन्स्टिट्यूशनली, जी। उसके बैन पर क्यों बात की जाती है? हाँ सर, चूंकि सर सामाजिक बुराई है सर एक, भले ही सर कॉन्स्टिट्यूशनली इसको लीगल घोषित किया गया है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनली किसी ऐसी सोशल इविल को डिक्लेयर, उसको ऑथेंटिकेट क्यों किया गया, उसको क्यों ऐसा सपोर्ट कर दिया गया है? सर इसका कारण ऐतिहासिक है सर, लोगों में सर इसकी आदत है सर, व्यापक तौर पे लोगों की सर अगर भले ही समाज में एक बुराई के तौर पे देखा जाए, परंतु सर एक सामाजिक स्वीकृति भी है सर, मौन स्वीकृति जिसको बोला जाता है। तो सर अगर चूंकि सर अगर शराब को पूरी तरीके से बैन करके देखा जाए तो सर इसके अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं सर। तो सर उसके अल्टरनेटिव्स जो रूट हैं सर उनको पहले समाप्त किया जाए, उसके बाद पूरी तरीके से बैन करना इसको सही होगा सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ठीक है, थैंक